अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 33 से। फरमाया, ए आदम बता दे फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम। फिर जब बता दिए उसने उनके नाम, फरमाया क्या ना कहा था मैंने तुमको कि मैं खूब जानता हूँ छुपी हुई चीज़ें आसमानों की और ज़मीन की, और जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। क्लाइमेट की तब्दीली के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तशवीश है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से मौसम अपना पैटर्न तब्दील कर रहा है और किस तरह से फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इवेंट्स होते रहते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ट्रेजडीज़ हो जाती हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली ज्वाइन किया है 187 कंट्रीज़ को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाटर वीक में। तो इसके क्या फ़वाइद होंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान किस तरह से टैकल करने जा रहा है क्लाइमेट चेंज को। मज़ीद ये कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर तो नहीं है क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इफ़ेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। मज़ीद जो चीज़ें हम देखेंगे इस एडिटोरियल में हम देखेंगे 3 एजेस तक अब हम देख चुके हैं। पहली एज जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज थी, जिसमें हमने देखा कि इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। इंडस्ट्री के ग्रो करने की वजह से क्लाइमेट में जो आज तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं, इसका ज़िम्मेदार उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर को ठहराया जाता है जो कि 1750 के बाद से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने एक दौर देखा जिसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते थे, जिसमें आम रोज़ी रोटी कमाने से, वेज कमाने से, जिसको आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान कमाने से, उससे इंसान बाहर निकल आया था। और जो आज का दौर चल रहा है इसको सोशल एज कहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। जो भी इवेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सोशल मीडिया पे हो रही है। तो अब हम तीसरी एज में हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स। यूएस ने एक मरतबा फिर से काबुल में ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें यह कहा जा रहा है ज़्यादातर जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, फटेलिटीज़ अमवात हुई हैं, वो सिविलियंस की हुई हैं, ना कि आईएस के मिलिटेंट्स की। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, अमेरिका क्यों जो सोवरेनिटी है, अटानमी है, ख़ुद मुख्तारी है कंट्रीज़ की, उनको क्यों वायलेट करता रहता है, और वाशिंगटन का ये जो इम्पीरियल ओवर रीच है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इम्पीरियल ओवर रीच होता क्या है और इस इम्पीरियल ओवर रीच के नताइज क्या निकलते हैं। मज़ीद अमेरिका क्यों अपना जो है इन्फ्लुएंस डालता रहता है कंट्रीज़ पे, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे ये एक्ट करता रहता है। और इन जो तमाम टेररिज्म है इसका ज़िम्मेदार भी कुछ हद तक अमेरिका ही है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन देखें इराक़ में, सीरिया में, लीबिया में, तो वहाँ तमाम में जो आईएस का आप देखें, जो जहाँ से आईएस ओरिजिनेट हुई है, ये तमाम चीज़ें यूएस के ऊपर जाती हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा पाकिस्तान पॉलिटिक्स के मुतल्लिक, अनक्लियर पीडीएम गोल्स के मुतल्लिक के जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इनका कोई क्लियर एम नहीं है, और हम देखेंगे किस तरह से अब रिलीज़ इकट्ठा कर लेना आपकी पॉपुलैरिटी को शो नहीं करता, बल्कि ये शो करता है कि आप सिर्फ केपेबल हैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स विद द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अनफोल्डिंग एवरीवेयर। क्लाइमेट चेंज के असरात हर जगह हैपन अकर हो रहे हैं। इट इज़ पिटी, ये अफसोसनाक है, दैट द कलेक्टिव सेंस ऑफ पर्पज़ नीडेड टू टैकल द थ्रेट रिमेन्स एब्सेंट। ऐसा अमर जिसकी ज़रूरत थी मजमूई अमर की कि जो ख़तरा है क्लाइमेट चेंज का उसको टैकल किया जा सके, वो गैर मौजूद है। द इमेंस हैवोक रैक्ड बाई द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर, कैटास्ट्रोफ, तबाही जो कि काज हुई है इंसान की सरगर्मियों की वजह से, आर इन एविडेंस इन द चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। इसको हम देख सकते हैं तब्दील होते हुए मौसमी पैटर्न से, और जो बहुत तसलसल के साथ एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, दैट ऑफन लीव ट्रेजिडी इन देयर वेक, और जिनके नतीजे में बहुत ज़्यादा साहनिये भी होते हैं। यहाँ पे डबल डैशेज़ हैं, डबल डैशेज़ फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, और स्पेशली कहा गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये एक ऐसी एक्टिविटी थी इंसान की जिसके बाद क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हुआ है। इट वॉज़ इनकरेजिंग, ये हौसला अफजा था। देयरफॉर टू नोट द लास्ट वीक, के पिछले हफ्ते ये नोट करना, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है 187 कंट्रीज़ को मार्किंग स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाटर वीक में। पंजाब में अगर हम देखें, जो कि हर्ट माना जाता है ज़राअत की एक्टिविटीज़ का, सरगर्मियों का, अमंगस्ट दी मोर पब्लिसाइज्ड ऑफ रिलेटेड इवेंट्स वाज ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव की गई है पंजाब के शेखुपुरा रीजन में, ऑर्गेनाइज्ड बाय दी WWF पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल इरीगेशन डिपार्टमेंट, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है सूबाई इरीगेशन डिपार्टमेंट में, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान ने, जिसको WWF बोलते हैं।
here it was noted yet again that Pakistan is among the countries most vulnerable to climate change. यहाँ पे एक मरतबा फिर से नोट किया गया है कि पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जो एट रिस्क है, वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज का, अगरचा ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में. दिस पॉइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज्ड विद द ग्लोबल रियलिटीज़. इस पॉइंट पे और ज़्यादा दबाव नहीं दिया जा सकता आलमी हक़ाइक़ के साथ जो हमारे सामने हैं, एज़ वेल एज़ द फैक्ट दैट द कंट्री हैज़ एन इकानमी दैट इज़ हैवली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. और ये भी हकीकत है कि जो हमारे मुल्क की मईशत है वो ज़राअत पे डिपेंड कर रही है. दिस पर्टिकुलर एफ़र्ट में हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई एन इंटरनेशनल फोरम. ये जो खसूसी एफ़र्ट है इसको अगरचा के ऑर्गेनाइज़ किया है आलमी फोरम ने, लेकिन PTI की हुकूमत को इसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने मुसलसल कंसिस्टेंटली प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को एक तरजीह के तौर पे माना है. द इशू इज़ वन ओवर विच द वर्ल्ड हैज़ नो चॉइस बट टू कम टुगेदर. ये एक ऐसा मसला है जिसमें दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि इकट्ठे आने की ज़रूरत है, रिगार्डलेस ऑफ द पार्ट दैट इंडिविजुअल कंट्रीज़ में हैव प्लेड इन ब्रिंगिंग अस टू दिस पास. बावजूद इसके कि हर ममालिक ने कितना पार्ट अदा किया है हमें इस नहीज पर लाने में. एज ए नेशन दैट इज़ स्टिल डेवलपिंग, एक ऐसी कौम के लिए जो अभी तरक्की पजीर हो, पाकिस्तान इज़ पर्टिकुलर फेसिस दी डबल जियोपार्डी. तो पाकिस्तान को दोहरे ख़तरात से निपटना पड़ रहा है. दोहरे ख़तरात कौन से हैं? एक तो हमारी जो फूड ग्रोइंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है. जैसा कि हमने देखा हमें फूड इंपोर्ट करवानी पड़ी थी. इसकी वजह है रैपिड अर्बनाइजेशन, और ये कपल कर रही है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ. विद फेयरली लॉन्ग टू डू लिस्ट ऑन द स्टेट्स एजेंडा. स्टेट के एजेंडा के पास अभी बहुत ज़्यादा काम करने की लिस्ट है. इट इज़ वाइटल, ये एसेंशियल है, नेसेसरी है, ज़रूरी है दैट डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन एक्टिविटीज़ भी टाइटली टारगेटेड, कि डेवलपमेंट की और दोबारा से रीजनरेट की जो सरगर्मियाँ हैं उनको टारगेट किया जाए और बैलेंस किया जाए, और जो रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनको वाइजली अक्लमंद तरीके से यूज़ किया जाए. द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ इसेंशियल. ट्रीज़ प्लांट करना, दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है. ये यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि रिलायबल सप्लाई हो फ्रेश वाटर की, और मिटिगेट रिड्यूस किया जा सके जो इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के. एज इज़ सेलेक्टिंग द राइट स्पीशीज़ सो दैट द ग्राउंड वाटर लेवल्स डू नॉट डिप्लीट. और दरख्त लगाने के लिए भी हमें राइट स्पीशीज़ का इंतखाब करना होगा ताकि जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स हैं वो ना डिप्लीट कर जाएँ. क्योंकि कोई दरख्त जिनमें सफ़ेदे का दरख्त ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी पीता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल डिप्लीट कर सकता है, इसलिए इसको अमूमन सेम ज़्यादा इलाकों में लगाया जाता है. द रिसोर्सेज बीइंग स्टीयर्ड बाय द स्टेट शुड नॉट इंक्लूड ग्रेटर रिसर्च. ये जो रिसोर्सेज स्टीयर किए जाने हैं स्टेट की जानिब से, इनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा तहकीक की जानी चाहिए और फिर इनको आगे लेकर चलना चाहिए. नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा US ड्रोन स्ट्राइक. द अमेरिकन यूनिलेटरल ड्रोन स्ट्राइक्स. अमेरिका ने सिंगल हैंडली अंडरटेकन बाय वन पार्टी यूनिलेटरली ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और इन्होंने कहा है कि ये स्ट्राइक इन्होंने मिलिटेंट्स ऑफ सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट ग्रुप के ऊपर की हैं जो कि एक्टिव हैं अफगानिस्तान में. तो ये जो स्ट्राइक्स हैं ये डीपली प्रॉब्लमेटिक हैं, मसाइल का काज कर सकती हैं. फर्स्ट इसकी रीज़न ये क्या है कि ये वायोलेट करती हैं किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को, जो कि बेसिकली US ने अब अफगानिस्तान से कह दिया है कि ये जा रहे हैं, तो ये उनकी खुद मुख्तारी को रोंदने के मुताबिक है, इस्तेसाल करने के मुताबिक है. सेकंड अगर हम देखें तो इट डिमॉन्स्ट्रेट वाशिंगटन इंपीरियल ओवररीच. हम देख लेते हैं कि इंपीरियल ओवररीच क्या होता है. ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई एम्पायर अपना जो मिलिट्री या इकनॉमिक कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इनकी सलाहियतें हैं मईशी और मिलिट्री की, उससे आगे बढ़ जाती है और आखिर पे अपनी पॉलिसी के नतीजे में कोलैप्स कर जाती है. दैट हैज़ येट अगेन काज अनएक्सेप्टेबल कोलेटरल डैमेज. इनकी इंपीरियल ओवररीच की वजह से एक मरतबा फिर से कोलेटरल डैमेज हुआ है. द US एक्टेड इन रिस्पांस टू ब्लडी सुसाइड बम्बिंग. इनका रिस्पांस दिया है US ने जो सुसाइड बम्बिंग हुई थी हामिद करज़ाई काबुल एयरपोर्ट पे पिछले हफ्ते, जिसमें तकरीबन 175 लोगों लुकमा अजल बने थे, जिसमें तकरीबन दर्जनों अमेरिकन सोल्जर्स भी शामिल थे. हाउएवर ताहम इंस्टेड ऑफ अमेरिकन एक्टिंग ऑन इट्स ओन, बजाय इसके कि अमेरिका खुद से एक्ट करे, anti-IS जो एफर्ट्स हैं उनको स्पीयर हेड किया जाना चाहिए, लीड हेड किया जाना चाहिए अफगान की जानिब से, जो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए रीजनल और जो खित्ते की और आलमी पावर्स हैं उनकी जानिब से. ओवर द वीकेंड अगर हम देखें US ने एक प्लानर स्ट्रक किया है IS के अफगानिस्तान के ईस्टर्न नंगहार प्रोविंस में, जबकि इस ऑपरेशन को फिर फॉलो किया गया है एक और अमेरिकन ड्रोन अटैक स्ट्राइक में जो कि काबुल में की गई है संडे वाले दिन.
जो सेकंड इंसिडेंट है ये ख़ास तौर पे कंट्रोवर्सी तजाद का शिकार हुआ है, क्योंकि आई विटनेस जो लोग हैं सिविलियंस हैं उन्होंने उनका क्लेम करना है कि जो सिविलियंस हैं उनको हिट किया गया है, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, ना कि IS के टेररिस्ट को हिट किया गया है। तो अमेरिका इसलिए कर रहा है ये तमाम चीज़ फेस सेविंग के लिए तमाम चीज़ें कर रहा है, अटैक कर रहा है और सिविलियन पे ये अटैक करके क्लेम कर रहा है कि इन्होंने IS के टेररिस्ट को अटैक किया है। वाइल द US मिलिट्री सेज इट हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन, US की मिलिट्री का ये कहना है कि इन्होंने तफ्तीश लॉन्च कर दी है। द अफगान तालिबान हैव कंडेम्ड द आर्बिट्रेरी अटैक दैट हैज़ रिजल्टेड इन सिविलियन कैजुअल्टीज़। अफगान तालिबान ने मजम्मत की है इस डेस्पोटिक अनजस्ट टायरानिकल अटैक की, जिसके नतीजे में सिविलियन की अमवात हुई हैं। इंडीड बेशक अफगानिस्तान कैन नॉट बी अबंडन, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा जा सकता, अबंडन नहीं किया जा सकता, सो दैट IS एंड दोज ऑफ देयर इल्क, ताकि जो IS हैं और इनके जो क्लैन के और लोग हैं वो एडवांटेज हासिल ना कर सकें इस क्योस का, डिसऑर्डर का और वैक्यूम जो है गवर्नेंस का इसका, और जो ज़्यादा इनोसेंट ब्लड है, मासूम लोगों का ब्लड है, वो ना बहे। हाउएवर ताहम द की क्वेश्चन इज़, अहम सवाल ये है हाउ टू कैलिब्रेट ए प्रॉपर रिस्पांस, किस तरह से एक प्रॉपर रिस्पांस को कैलिब्रेट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से US टेंड्स टू कंसिडर इटसेल्फ अबव द इंटरनेशनल रूल बेस्ड आर्डर, US समझता है कि वो आलमी रूल बेस्ड आर्डर से ऊपर है, और अब हमने देखा अमूमन ये अपना जो मसल है मिलिट्री मसल उसको एक्सटेंड करता रहता है, फ्लेक्स करता रहता है, और जो सोवरेनिटी है, अटोनमी है, खुद मुख्तारी है मुल्क की, उनको नेगलेक्ट, इग्नोर, नज़रअंदाज कर देता है। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग टेररिज्म, बजाय इसके कि दहशतगर्दी कम हुई, इस तरह की अप्रोच की वजह से मज़ीद ज़्यादा कैओस, कैटास्ट्रोफ, डिसऑर्डर पैदा हुआ है, जैसा कि हमने देखा इराक़ में, सीरिया में, लीबिया में और अफ़गानिस्तान में। एज़ दिस पेपर हैज़ आर्ग्यूड, इस न्यूज़पेपर में पहले भी दलाइल दिए गए हैं, एंटी IS एफर्ट्स की अफ़गानिस्तान में जो कोशिशें हैं उनको लीड करना चाहिए अफ़गान फोर्सेस को, तालिबान को, और जो उनके पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको भी, और इनको एड किया जाना चाहिए रीजनल स्टेट्स की जानिब से और जो दूसरी आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से। विदाउट डाउट, बगैर किसी शक के, अफ़गान्स नो देयर कंट्री बेस्ट, अफ़गान अपने मुल्क को बेहतर तरीके से जानते हैं। एंड इफ़ लोकल इंटेलिजेंस एंड फॉरेन फायर पावर आर कंबाइंड, अगर मकामी इंटेलिजेंस और गैर मुल्की फायर पावर को कंबाइन किया जाए तो जो IS का ख़तरा है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। हाउएवर ताहम शुड द US चूज़ टू प्ले लोन रेंजर, अगर US ये चूज़ करता है कि वो लोन रेंजर के तौर पर एक्ट करेंगे, थिंग्स विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो चीज़ें मज़ीद पेचीदा हो जाएंगी। फर्स्टली सबसे पहले यूनिलेटरल किस्म की जो स्ट्राइक्स की जाती हैं ये मज़ीद सिविलियन कैजुअल्टीज़ का, सिविलियन की अमवात का बायस बन सकती हैं। एंड देयर विल बी नो वन टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई, और कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके कि क्या टेररिस्ट को मारा गया है या फिर जो नॉन कमेंडेंट्स हैं, इनोसेंट्स हैं, उनको हिट किया गया है। सेकंड बात इसमें ये आती है कि सूनर एन इंक्लूसिव सेटअप टेक्स पावर इन काबुल द बेटर, जितने जल्दी एक इंक्लूसिव सेटअप बनाया जाएगा पावर का काबुल में उतना ज़्यादा बेहतर होगा। सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन का मतलब होता है कि सेंटेंस अभी एंड नहीं हुआ, आथर मज़ीद कुछ कहना चाह रहा है, और दोनों अतराफ़ में जो सेंटेंस होता है उसके अपने कंप्लीट मीनिंग होते हैं। दिस डिस्पेंसेशन, ये जो सिस्टम है, आर्डर है, इसको एफर्ट्स को लीड करना चाहिए IS के ख़िलाफ़ एंड अदर टेररिस्ट आउटफिट जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ, एंड बी एडिड बाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इनकी मदद की जानी चाहिए आलमी बरदरी की जानिब से फॉर दी सेफ्टी ऑफ अफगानिस्तान एंड द रीजन, अफगानिस्तान के सेफ्टी और ख़ित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अंडर PDM गोल्स, द अपोजिशन अलायंस PDM वोक अप फ्राम इट्स डीप स्लम्बर। अपोजिशन अलायंस PDM एक मरतबा फिर से जाग गई है अपने ख्वाब गफलत से, एंड हेल्ड ए वेल अटेंडेड रैली इन कराची, और कराची में एक रैली अटेंड की है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया है। इट्स फर्स्ट बिग इवेंट आफ्टर मंथ्स, ये इनका पहला बड़ा इवेंट था बहुत सारे महीनों के बाद। स्पीचेस की गई हैं इंपॉर्टेंट लीडर जैसा कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जानिब से, और उन्होंने जो उनकी ट्रेडिशनल रिवायती पोजीशन थी उसी पे उन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने कोई न्यू ग्राउंड ब्रेक नहीं किया या कोई चीज़ इनोवेटिव नहीं की फ्रेश थिंकिंग के बारे में। पब्लिक रैलीज जो हैं हैव लिमिटेड वैल्यू इन टूडेज़ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, अब दुनिया बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी है, हाइपर कनेक्टेड है, तो जो पब्लिक रैलीज हैं इनकी वैल्यू कम हो गई है। वन सीन एज ए बैरोमीटर ऑफ पार्टी पॉपुलैरिटी, किसी ज़माने में इसको पार्टी की शोहरत के तौर के पैमाने के तौर पे देखा जाता था,
दीज रैलीज हैव नाउ कम टू डिमॉन्स्ट्रेट लेस नेशनल पॉपुलैरिटी। अब इन रैलीज़ का मतलब ये होता है कि जो अवामी पॉपुलैरिटी है वो कम है और ज़्यादा ये डिपेंड कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी के, पार्टी किस तरह से इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकती है। JUIF के कैडर्स बैकबोन हैं कराची के जलसा का, तो ये इसमें कोई शक नहीं था कि लोग आएंगे और गुड ऑप्टिक्स बनेगा, यानी ऑप्टिक्स होता है द वे इन विच इवेंट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ परसीव्ड बाय द पब्लिक। बट ऑप्टिक्स आर नॉट द सोल्यूशन टू द अलाइंस प्रॉब्लम, लेकिन ऑप्टिक्स हल नहीं है अलाइंस के मसाइल का। PPP के पाकिस्तान पीपल पार्टी के डिपार्चर के साथ PDM अब हॉबल कर रही है, ऑकवर्ड वे में वॉक कर रही है, लिम्प कर रही है अब, जबकि PMLN और JUIF इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा रह गए हैं। और मामलात को मज़ीद जो चीज़ें वर्स बनाती हैं वो ये है कि इनका कोई वेल डिफाइंड एजेंडा नहीं है। एज इट लॉन्चेज इट्स सितंबर 2021 PDM को लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। अलाइंस क्लियर थी अपने एम में कि ये PTI को ब्रिंग डाउन करेंगे। इनका जो प्लान था वो भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह था, रोड मैप बहुत ज़्यादा वाज़ेह था कि पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन चलाई जाएगी जिसको फॉलो किया जाएगा लॉन्ग मार्च से, जो कि इस्लामाबाद जाएगा, और अल्टीमेटली मैस रिज़ाइनेशंस किए जाएंगे, रिज़ाइन दे दिए जाएंगे असम्बलीज से ताकि सिस्टम क्रैश डाउन कर जाए। जब इनका ग्रैंड प्लान जो हमने देखा, ये वाला ऊपर जो पढ़ा अभी हमने, ये कोलैप्स कर गया डिसएग्रीमेंट्स के दौरान, तो PPP और जो दो बिग पार्टीज़ के दरमियान थे, तो ये मूवमेंट उस तरह से नहीं रही जिस तरह से इसके एम थे। नाउ इट वांट्स टू चार्ज इट सेल्फ अप अगेन, अब एक मरतबा से ये ख़ुद दोबारा से मैदान में आना चाहती है, बट टू डू वट, लेकिन अब ये क्या करना चाहती है और किस तरह से करना चाहती है। कुछ PDM के लीडर्स का भी ये कहना है कि वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इस अलायंस को एक इलेक्टोरल वन में। ये एक अच्छा इकदाम हो सकता है, बट गिवन द पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मेंबर पार्टीज़, लेकिन जो दूसरी इसकी मेंबर पार्टीज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए पार्लियामेंट में PMLN और JUIF का जो आइडिया है ये ज़्यादा एक्साइटमेंट इंसाइट नहीं करता। विद नो रियल ऑप्शंस टू ब्रिंग डाउन द PTI गवर्नमेंट, इनके पास ज़्यादा कोई हकीकी ऑप्शन नहीं है कि ये PTI की गवर्नमेंट को ब्रिंग डाउन कर सकें, और इनका पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ ज़्यादा कंसेंसस या इत्तेफाक भी नहीं है इन हाउस चेंज का। इट अपीयर्स द अपोजिशन हैज़ रिकॉन्साइल्ड इटसेल्फ टू द फैक्ट, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि PTI की जो हुकूमत है अब इनको 5 साल की टर्म पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। The PDM therefore really needs to take thorough stock of where its politics has brought। PDM को अब इस अमर को देखने की ज़रूरत है कि इनकी सियासत इनको कहाँ पे ले आई है, एंड व्हाट इट वांट्स टू अचीव इन द टाइम बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, और ये क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं अब से लेके अगले इलेक्शन के दरमियान। इफ़ द लीडर्स ऑफ अलायंस कंडक्ट एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, अगर अलायंस के लीडर एक ऑनेस्ट ईमानदाराना तजिया करें सूरत हाल का, दे वुड नॉट हैव ए प्रॉब्लम रीचिंग द कंक्लूजन, उनको मसला नहीं होगा इस नतीजे पे पहुंचने में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हैं गवर्न करने के लिए अगले 2 सालों के लिए बगैर किसी परेशानी के या ख़तरे के अपोजिशन की जानिब से। इनफैक्ट दर हकीकत ही इज़ नाउ कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को अब मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेक्स्ट पोज के लिए, और उनका जो एजेंडा है वो क्लियर है, और उनका एम क्या है, शो काज करना की प्रोजेक्ट्स को वाइल रिमेनिंग ऑन द सेम पेज विद द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लुकात को अच्छे बनाए रखना। द PDM माइट वांट टू इंजेक्ट सम क्लैरिटी इनटू इट्स प्लान, PDM को चाहिए कि वो अपने जो इनके प्लान्स हैं उनमें कुछ वाज़ेपन लेके आए, कुछ क्लैरिटी लेके आए। ये जो ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। अपने व्यूज़ सजेशन कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।